थूक के चाटने वाली आदत ये समाजवादी पार्टी के लोगों में अक्सर ऐसा होती है, ऐसा आता है। ऐसे लोग हैं जो थूक के चाटने वाली बात करते हैं। अच्छी बात है, भगवान परशुराम हम लोग के आराध्य देव हैं। मैं भगवान परशुराम को मानता हूँ, हमारे पूर्वज मानते हैं। बहुत अच्छी बात है, भगवान परशुराम का हॉस्पिटल लोग बनाए, भगवान परशुराम की मूर्ति लगाएं। मायावती जी भी वही थी, तीरथ तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, इनका भी एक नारा था उस समय जो है। बाद में इन्होंने कहा कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। नमस्कार, बेदरक न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अवनीश तिवारी और आज हम आपके लिए अपना खास कार्यक्रम लेके आए। नेताजी कुछ कहेंगे और इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं यहाँ का एक चंदौली का एक सकरडीहा विधानसभा है, वहाँ की विधानसभा के बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी तिवारी जी और साथ ही साथ ये जिला पंचायत सदस्य भी सही कह रहा हूँ। स्वागत है तिवारी जी हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी, बेदरक न्यूज़ की तरफ से आपने हमको समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। तिवारी जी, पहला सवाल आपसे, बीजेपी का मुख्य एजेंडा जो था धारा 370 और राम मंदिर दोनों ही पूरे हुए, अब आगे चुनाव का क्या मुद्दा है? हमारे एजेंडे जो है, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है और हमारा राष्ट्रीय एजेंडा होता है, कोई क्षेत्रीय और कोई ऐसा नहीं होता। सभी लोगों के सामंजस्य से यह हम लोग एजेंडा नहीं मानते, हम लोग इसको जो है एक जो घोषणा पत्र होता है उसको संकल्प पत्र के नाम से हम लोग कहते हैं। और हमारी पार्टी संकल्प से सिद्धि की ओर चल रही है और एक एक संकल्प जनता का पूरा होता जा रहा है और सरकार अपने वादे पे खरा उतरती जा रही है। यह सरकार नहीं, यह जनता के प्रति है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में और पूर्व की सरकार केंद्र में बनाकर जनता ने बहुत बड़ा विश्वास जीता है। विक्रू कांड के बाद ब्राह्मण पार्टी से नाराज है, ऐसे प्रयास लगाया जा रहा है, बहुत सारे मीडिया में खबरें आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं प्रोफेसर अभिषेक मिश्र, ये भगवान परशुराम के 107 फीट ऊंची प्रतिमा लगाने की बात करें लखनऊ, इस पर क्या कहना है? ऐसा है कि जब सत्ता में लोग नहीं रहते हैं तो वो बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं और उन ख्वाबों में अपनी कुछ न कुछ जो है उल्टा सीधा बोलना उनकी आदत बन चुकी है ऐसे नेताओं की। और ऐसा अक्सर देखते होंगे आप, जैसे अखिलेश यादव ने एक बार कहा था कि ब्राह्मणों की कोई मदद न करे, अपने विधायकों से उन्होंने खुद के जो है बोला था कि ब्राह्मणों की मदद न करे। आज उनको अचानक ब्राह्मण राग लापने की क्या आवश्यकता पड़ी है? कैसे वो जो है समाज को, हमारे ब्राह्मण समाज को वह कह सकते हैं? एक बार आदमी गाली दे और थूक के चाटने वाली आदत ये समाजवादी पार्टी के लोगों में अक्सर ऐसा होती है, ऐसा आता है। ऐसे लोग हैं जो थूक के चाटने वाली बात करते हैं, अखिलेश यादव जी। और ऐसे जो मूर्ति बनवाने की बात कर रहे हैं, इनके कथनी और करनी में फ़र्क होता है। आप देख लीजिएगा, अच्छी बात है। भगवान परशुराम हम लोग के आराध्य देव हैं। मैं भगवान परशुराम को मानता हूँ, हमारे पूर्वज मानते हैं और मैं उनकी पूजा करता हूँ। लेकिन भगवान उनको सद्बुद्धि अगर दे रहे हैं तो कहीं न कहीं उनका कुछ अगर लग रहा है, भगवान परशुराम जो हमने गलतियाँ की हैं पीछे अपने पूर्वजों के द्वारा, उसका पाप कट सकता है। आज बसपा सुप्रीमो मायावती जी का भी बयान आ गया, वहाँ हॉस्पिटल बनवाएंगे परशुराम भगवान के नाम से, इस पर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, भगवान परशुराम का हॉस्पिटल लोग बनाएं, भगवान परशुराम की मूर्ति लगाएं। मायावती जी भी वही थी, तीरथ तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, इनका भी एक नारा था उस समय जो है। बाद में इन्होंने कहा कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, दोबारा नारा आया। तो ये लोग, जो मैंने कहा कि थूक के चाटने वाली बात, आप ब्राह्मणों का अगर जिसने भी अपमान किया है, चाहे सरकार कोई भी रही हो, जिसने ब्राह्मणों का तिरस्कार किया, अपमान किया, कहीं न कहीं उनको उनके साथ धोखा और वो उनकी सरकारें भी गई और उनको सबक भी मिली। तब ये लोग ब्राह्मण राग लापना शुरू करते हैं और इनकी फितरतबाजी है। यह केवल टिकट पैसे के बल पर देखे कि ब्राह्मण मजबूत है, पैसे वाला है, इसका जनाधार है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की संख्या काफ़ी है, सर्वाधिक ब्राह्मण है, इसलिए सारे लोग ब्राह्मण राग लापने की बात करते हैं और अपने सिद्धांतों से भी समझौता, विपरीत सिद्धांतों के विपरीत लोग समझौता करते हैं। ऐसी हैं मायावती जी, उनके बारे में सबको पता होगा कि 3 बार मुख्यमंत्री रही। तो ऐसी स्थिति है। वो मूर्ति, वह हॉस्पिटल क्या बनवाएंगी? जीते जी जिन्होंने अपनी मूर्ति लगवा लिया चौराहों पे, अपनी पूजा जो करवाई, अपने जो है लोगों को
दलित हमारा जो है दलितों का शोषण होता रहा उनकी सरकार में, ऐसे कैसे हम मान लें कि वह ब्राह्मणों मतलब भगवान परशुराम के नाम पे जो है वह हॉस्पिटल खोलेंगी। क्योंकि महाराज ये हकीकत है कि चाहे 2012 का चुनाव रहा हो अखिलेश का, जिसमें वो मुख्यमंत्री बने, चाहे उससे पहले 2007 का चुनाव रहा है, दोनों ही पार्टियां ब्राह्मणों के बल पे ही, चाहे आपका बीजेपी का चुनाव रहा है, ब्राह्मणों के को दरकिरार करके कोई चुनाव नहीं जीता है। तो आपकी पार्टी इस पर क्या करे? ब्राह्मण तो नाराज हैं, ये दिख रहा है, कई सारे सोशल मीडिया पे कई सारे चैनल भी इसको चला रहे हैं। इसके लिए डैमेज कंट्रोल के लिए आपको क्या करें? डैमेज कंट्रोल में हमारी पार्टी जो है राष्ट्रीय विचारधारा की पार्टी है, किसी जात विशेष के लिए काम नहीं करती है। और ब्राह्मण जब से जुड़ा है, मैं देखता हूँ कि सर्वाधिक मतलब बुद्धिमान हैं और अपने बुद्धिमत्ता का परिचय वह स्वयं देते हैं। ब्राह्मण कहीं ये किसी जात विशेष को लेकर के जो टिप्पणियाँ होती हैं, तो ब्राह्मण जानता है, बलशाली है, पढ़ा लिखा है। ऐसा नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी को और समाजवादी पार्टी को, नमाजवादी पार्टियों को अपना वोट जो है कूड़े में फेंकने की बात करेगा। हमारे आराध्य देव भगवान श्री राम हैं, हम उनके वंश हैं, हम उनके पूर्वज हैं, मतलब हमारे आराध्य देव हैं, मैं उनको मानता हूँ। हम हिंदू सनातन परंपरा से जुड़े हुए हैं। हम लोगों द्वारा जो है जो विधि विधान जो चलाया गया है वह सभी हिंदू धर्म के लोग मानते हैं। और सच में कह सकते हैं कि हिंदुओं की रक्षा अगर कोई करता है और सबकी रक्षा, एकता और अखंडता की कोई बात करता है तो वह भारतीय जनता पार्टी है, उसके अलावा कोई पार्टी। सबकी बात करिए, क्योंकि अभी राम मंदिर में प्रधानमंत्री जब गए थे, राम मंदिर का शिलान्यास रखा, तो उन्होंने वहाँ पे भी सबका साथ सबका विकास की बात करी थी। तो कह सकते हैं कि आपकी पार्टी सबका साथ सबका विकास की एजेंडे पर भी चलेगी। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास लेकर के हमारी पार्टी चलती है। ऐसा नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं और देखा होगा आपने जो योजनाएं वो ले आते हैं वह गरीबों के लिए ले आते हैं, चाहे गरीब किसी जाति का हो, सबकी मदद करने का उनका रहता है कि 135 करोड़ देशवासी हमारे देश में हैं, सबकी मदद की बात करते हैं। अगला सवाल, आप बाहर भी चुनाव प्रचार करने जाते रहे, जैसा कि हमने देखा गुजरात में आप चुनाव प्रचार करने गए थे, मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने गए थे, तो क्या आप बिहार में भी चुनाव प्रचार करने जाएंगे? अगर सिर्फ नेतृत्व तो आपको बोलता है कि बिहार में जाइए चुनाव प्रचार करिए, लेकिन वहाँ पर स्थिति बड़ी खराब है, कोरोना को लेकर, बाढ़ को लेकर, जैसा वीडियोज वायरल हो रहे हैं, स्थिति खराब है। तो उस में आप क्या वहाँ पर बोल पाएंगे? स्थिति सिर्फ वही खराब नहीं है, स्थिति पूरे देश में कोरोना की वजह से संकट आया हुआ है, पूरे देश में लोग समझ भी रहे हैं। और चुनाव, बिहार चुनाव जो आ रहा है, पार्टी अगर हमको भेजती है तो पक्का मैं बता रहा हूँ अपनी पार्टी के प्रति, लोगों के प्रति अपना समर्पण दिखा कर चुनाव प्रचार हम लोग करके आएंगे। और पार्टी को, आप भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। और रही के बात गुजरात की, रही बात मध्य प्रदेश की, अन्य प्रदेशों में मैं जाता हूँ, उसका हमको अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। ताकि अभी प्रवासी मजदूर हमारे जो फंसे हुए थे बाहर में, जैसे गुजरात में, बेंगलुरु में, अन्य प्रदेशों में, तो हम कहीं न कहीं हम जाते हैं तो लोगों से हमारे संबंध बनते हैं। उन प्रवासी मजदूरों को हमारे क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग और दलित समाज के लोग ज़्यादा हैं, अन्य समाज के लोग भी हैं, और उनको काफ़ी राहत लोगों ने वहाँ पहुँचाया है। केवल हम लोगों के नाम पे, हमारे नाम पे तिवारी जी के लोग हैं, उनको कोई मदद दिया था। आपने देखा होगा पेपर, टीवी, समाचार मीडिया के माध्यम से कि यह जो है उनको विशेष, तो जाने का कई कारण होता है। चुनाव में अगर पार्टी भेजती है तो पार्टी का मैं आभारी हूँ। बराबर लोगों की मदद करने की भावना जुड़ी रहती है। पार्टी की सेवा दिन रात मैं निरंतर करता हूँ। अगला सवाल, जैसा कि आप चुनाव हार गए थे, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि आप क्षेत्र में रहते हैं, तो उन नेताओं के लिए क्या सबक है, क्या कहना चाहेंगे उन नेताओं के लिए जो चुनाव जीत के भी क्षेत्र में नहीं गए? वह पार्ट टाइम आते हैं और ऐसे नेताओं के बारे में हमारी कोई टीका टिप्पणी नहीं है। अगर ईश्वर चाहेंगे तो जनता है, जनता की सेवा करता रहता हूँ। सांसद विधायक होना, मैं बता दूं, एक घटना होती है, लेकिन नेता होना घटना नहीं है। सांसद नेता होना घटना नहीं है। सेवा भाव से हम लोग राजनीति करते हैं, जात धर्म से ऊपर उठ के राजनीति करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। यह हम लोग का नैतिक दायित्व है। हमारे संस्कारों में कूट कूट के भरा है कि चुनाव हारना जीतना और फील्ड छोड़ के भागना, या जीत गए तो फील्ड में दिखाई, ये हमारे
आचरण में ऐसा नहीं। तो भाई साहब वैसे तो बहुत हवाई नेता हैं जो सारी पार्टियों में, आपकी पार्टी में भी होंगे, तो गलत तो है, हकीकत तो यही है कि गलत कर रहे हैं। अगर वो चुनाव जीत कर भी नहीं आ रहे हैं तो ये तो बात सही बोल रहे हैं ना। चुनाव जीत के कुछ किसी की मजबूरियां होती हैं और किसी की कोई जानबूझ के नहीं आता है। मजबूरियों तक तो ठीक है, लेकिन जो जानबूझ के नहीं आते हैं, कहीं कहीं जानते हैं कि ठीक है इस बार चुनाव में जीत गया, अगले बार देखा जाएगा, फिर समय आएगा, फिर जनता के बीच में जाए तो जनता भरपूर जवाब समय पर देगी। ऐसा नहीं है, हमको आशा और पूर्ण विश्वास है जनता उनका भरपूर जवाब देगी जब चुनाव आएगा तब। नेताजी कहाँ थे? जैसा कि जम्मू कश्मीर की बात करें, अभी जो मनोज सिन्हा जी को वहाँ पे उपराज्यपाल बनाया गया है, बहुत ही प्रधानमंत्री के करीबी माने जाते हैं। इवन कह लें कि सीएम कैंडिडेट भी उनको माना जा रहा था 2017 में, लेकिन बीजेपी का वहाँ थोड़ा हालत खराब, वहाँ नेताओं की हत्याएं हो रही हैं। वहाँ के जो उग्रवादी संगठन है वो नहीं चाहते कि चुनाव हो। तो क्या लगता है मनोज सिन्हा जी जो गए वहाँ पे इस डैमेज को कंट्रोल कर पाए, इनका अनुभव काम आएगा? पहले तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसे नेता का उन्होंने चयन किया जो पढ़े लिखे और काफ़ी बुद्धिजीवी और काफ़ी अनुभवी नेता को उन्होंने वहां का उपराज्यपाल बनाया है। और वहां मैं जानता हूं कि जो डैमेज कंट्रोल हो रहा है, जो वहां की वस्तु स्थिति है, और भरपूर ऐसे अनुभवी नेता को उन्होंने उपराज्यपाल बना के भेजा है। मनोज सिन्हा जी को मैं महामहिम मनोज सिन्हा जी को मैं बधाई देता हूं कि ऐसे होनहार और ऐसे व्यक्ति का चयन सही समय पे और सही जगह पे किया गया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि वहाँ पे डैमेज कंट्रोल करने में सफल साबित हुई। यूपी में योगी सरकार ने बहुत काम किया है, जैसा कि हमने अपनी पुरानी वीडियोस में भी दिखाया है, रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। लेकिन ये जो काम है केवल मनरेगा के तौर पे अभी जो तुरंत का डैमेज कंट्रोल कर लें कि तुरंत दर्द की दवा देके, सर दर्द की दवा सर दर्द खत्म कर दिया, जो लेबर मजदूर वहाँ से आए उनको काम दे दिया। तो क्या लगता है मनरेगा से ही सारा कुछ कंट्रोल हो जाएगा? मनरेगा से हद तक कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि मनरेगा बहुत बड़ा फंड है। अभी कम से कम 65,000 वर्कर्स हमारे प्रतिदिन काम करते थे मनरेगा में। जैसे ही प्रवासी मजदूरों का वहाँ से पलायन हुआ, अपने गांव को आए, तो हमारे जनपद चंदौली में 65,000 प्रतिदिन मजदूर मनरेगा के द्वारा लाभान्वित हुए। कहीं न कहीं उनको आय का एक बहुत बड़ा साधन मुहैया हुआ और सरकार भरपूर मदद की। प्रवासियों के लिए आज भी चिंता है, उनका कहीं भी अगर हो उनको राशन कार्ड, राशन पानी की सारी व्यवस्था उनको नए सिरे हमारे डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी हमारे कौशल विकास मंत्री हैं, उनको किस तरह से कौशल के काम में लगाया जाए और उनकी वो जांच पड़ताल की जा रही है अधिकारियों के द्वारा कि उनको कहीं न कहीं हम लोग रोजगार देने के लिए कोई न कोई कल कारखाना बैठाएंगे। हम लोग चल रहे हैं इस काम में, हमारी पार्टी, हमारी सरकार, हमारे लोग लगेंगे। धन्यवाद तिवारी जी। हमारे साथ मुनीर तिवारी जी थे जिन्होंने अपनी बहुत ही बेबाकी से अपनी बात को रखी। और आप हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लिंक नीचे दिया जाएगा। धन्यवाद। हमारे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बजाना ना भूलें।